बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी 9th के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 में जो हमारा तीसरा प्रकरण चल रहा है धारा विद्युत, उसमें आज हम लोग आगे के कुछ टॉपिक सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले हैं वो टॉपिक है विद्युत प्रतिरोध, ओहम का नियम। ओहम का नियम भी जानेंगे, प्लस हम लोग ये भी जानेंगे कि ओहम का नियम कौन से वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया, उनके बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। और हम लोग ओहम के नियम पर आधारित कुछ सवाल भी आज देखेंगे। तो आज हम लोग ये तीनों टॉपिक कवर करने वाले हैं। मेरा नाम नेहा सिंह है, मैं प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से हूँ। आप सभी को ये ऑनलाइन क्लास ध्यान से सुनिए। आप लोग जब क्लास खत्म हो जाए, टॉपिक से रिलेटेड आपको जो भी डाउट हो, प्रॉब्लम हो, आप मुझे लास्ट में पूछ सकते हैं। तो आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जैसा हमारा टॉपिक है मेन ओहम का नियम, तो हम लोग सबसे पहले ये ओहम का नियम किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया उनके बारे में एक थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो ओहम का नियम प्रतिपादित करने वाले जो वैज्ञानिक हैं, जर्मन भौतिक वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओहम ने विद्युत चालक के प्रतिरोध का मापन करने के लिए नियम प्रतिपादित किया। ठीक है, उन्होंने विद्युत चालक में जो प्रतिरोध होता है उसका मापन करने के लिए जो नियम प्रतिपादित किया उसको ही हम लोग ओहम का नियम कहते हैं। और उनके सम्मान में प्रतिरोध की जो इकाई थी उसका नाम जो है ओहम दिया गया है। ठीक है, उन्होंने विद्युत चालक के प्रतिरोध का मापन करने के लिए नियम प्रतिपादित किया, प्लस जब उन्होंने ये नियम प्रतिपादित किया तो उनको सम्मानित करने के लिए प्रतिरोध की जो इकाई होती है उसको जो नाम है ओहम दिया गया है। तो आज इन्होंने कौन सा नियम प्रतिपादित किया है हम लोग वो सीखेंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ओहम का नियम। पहले स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि हम लोग ओहम के नियम में हम लोग सीखने क्या वाले हैं, किस चीज के बारे में। तो पहला स्टेटमेंट देखिए ऐसा है कि चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। तो यहाँ पर आप सबसे पहले वर्ड समझ लीजिए चालक क्या होता है। सबसे पहले आप वर्ड समझिए चालक। चालक मतलब जैसे कि आप लोग पहले के स्टैंडर्ड्स में पढ़ते आए हैं, चालक कुचालक, ये वर्ड आप लोग पहले भी पढ़ते आए हैं। तो चालक मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें से इलेक्ट्रॉन या करंट आसानी से प्रवाहित हो। ठीक है, ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो सके उसे हम लोग चालक कहते हैं। आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा पहले के स्टैंडर्ड्स में भी, जो धातुएं होती हैं वो विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, लोहा हो गया। इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से होता है, इसीलिए हम इनको चालक कहते हैं। और कुचालक क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता है, उनको हम लोग कुचालक कहते हैं। जैसे रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है, इनमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से नहीं हो सकता, तो ये कुचालक होते हैं। तो सबसे पहले चालक आप लोगों को समझ गया कि चालक क्या होता है। चालक ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो सके उसे हम लोग चालक कहते हैं। मोस्टली जो धातुएं होती हैं वो चालक होती हैं। चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा। अब नेक्स्ट हमको दिया है विद्युत धारा। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है विद्युत धारा। विद्युत धारा मतलब इंग्लिश में आप लोग समझ लीजिए इलेक्ट्रिसिटी या करंट, या फिर आप लोग अपनी भाषा में समझिए लाइट चली गई या लाइट आ गई। आप लोग ऐसे अपने घर में बोलते हैं कि लाइट चली गई या लाइट आ गई। तो लाइट क्या होती है, लाइट मतलब कौन चली जाती है, आपकी ट्यूबलाइट थोड़ी ना चली जाती है, विद्युत धारा चली जाती है। ट्यूबलाइट तो वहीं की वहीं रहती है, तो विद्युत धारा चली जाती है जो आपके घर में आती है। और विद्युत धारा के कारण आपके घर के बहुत सारे उपकरण जो है वह विद्युत धारा पर निर्भर हैं। जैसे आपका ये जो मोबाइल है, अभी आप लोग 2 साल से, पिछले साल से और इस साल अभी तक आप लोग ऑनलाइन क्लास ही कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। तो ऑनलाइन पढ़ाई मोबाइल के माध्यम से जरूर कर रहे हैं, लेकिन मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं,
मोबाइल को चार्ज किससे कर रहे हैं? विद्युत धारा से ही कर रहे हैं। अगर विद्युत धारा नहीं रहेगी तो आपका मोबाइल चार्ज होगा क्या? बिजली नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, आपका मोबाइल ही नहीं चार्ज होगा। जब मोबाइल ही नहीं चार्ज होगा तो मोबाइल होने के बाद भी क्या आप लोग अपना ऑनलाइन क्लास अटेंड कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो विद्युत धारा मतलब जो आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी या बिजली जो आती है, जिससे आपके घर के बहुत सारे उपकरण चलते हैं, जिसपे हम लोग सब लोग डिपेंडेंट हैं। तो चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर, ठीक है। जैसे चालक, ये कोई एक वायर है, ये चालक पकड़ लो, इसके इसके दोनों सिरों के बीच के जो विभवांतर है, विभवांतर मतलब आप लोगों ने पहले पढ़ा है, विभव के अंतर को हम लोग विभवांतर कहते हैं। इन दोनों के बीच में संबंध जो है वो जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज ओहम के नियम अनुसार ज्ञात किया जाता है। तो जो जो हमारे साइंटिस्ट हैं जॉर्ज ओहम, उन्होंने हमको जो संबंध बताया है वो किसके बीच में बताया है? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में, आई और वी के बीच में। अब आई और वी के बीच में संबंध से क्या मतलब है? आई और वी के बीच में संबंध से ये मतलब है कि अगर आई बढ़ता है या विद्युत धारा बढ़ती है तो वी पे उसका क्या असर होगा? वी कम होगा कि ज्यादा होगा या कांस्टेंट रहेगा? क्या होगा इसका? इसी को हम लोग आज स्टडी करने वाले हैं या समझने वाले हैं। इसी को हम लोग इन दोनों के बीच का संबंध कहते हैं कि अगर एक जो राशि है वो बढ़ेगी तो उसका दूसरी राशि पर क्या असर होने वाला है। तो स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। ओहम के नियम का स्टेटमेंट क्या है? ओहम के नियम का स्टेटमेंट ये है कि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे। यहाँ पे भी हम लोग देखिए, चालक आपको मैंने पहले ही बता दिया, जिस ऐसा पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन या करंट आसानी से प्रवाहित हो सके उसे हम लोग चालक कहते हैं, ये आप समझ चुके हैं। अब भौतिक अवस्था, ये वर्ड क्या है? देखिए, भौतिक अवस्था मतलब फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट या फिजिकल अपीयरेंस आप लोग समझ सकते हैं। जैसे आप सबका एक फिजिकल अपीयरेंस है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, सबका अपना अपना एक फिजिकल अपीयरेंस है। वैसे ही जो चालक होता है उसकी भी भौतिक अवस्था होती है, फिजिकल स्टेट होता है, जिसमें उसकी लंबाई आती है, उसका क्षेत्रफल आता है अनुप्रस्थ काट का, उसका तापमान आता है, दाब आता है। तो अगर जो चालक है उसकी भौतिक अवस्था मतलब उसकी लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान, दाब, उसके द्रव्य, ये सब अपरिवर्तित रहे, अपरिवर्तित रहे, तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा आई उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर वी के समानुपाती होती है। ये समानुपाती होती है, ठीक है। ये समानुपात का निशान है, ये जो मैंने बनाई है समानुपात का निशान है। तो जो स्टेटमेंट है ओहम का नियम, वो क्या कहता है? ओहम का नियम का स्टेटमेंट ऐसा है कि अगर चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे, अगर उसकी भौतिक अवस्था अपरिवर्तित है, तो चालक में से बहने वाले विद्युत धारा को हम लोग कैपिटल आई से दर्शाते हैं, उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होगी, ठीक है, होती है। तो समानुपाती का मतलब होगा कि अगर आई बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा, अगर आई घटेगा, अगर आई घटेगा तो वी भी क्या होगा? घटेगा। अगर विद्युत धारा कम होगी तो विभवांतर भी कम होगा, विद्युत धारा बढ़ेगी तो विभवांतर भी बढ़ेगा। तो इनके बीच में जो संबंध है वो इस प्रकार से है कि ये दोनों समानुपाती हैं, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। इसी को ओहम का ये जो स्टेटमेंट है या नियम है, ये सर जॉर्ज ओहम ने प्रतिपादित किया था। तो चालक की भौतिक अवस्था का अर्थ मैंने आप लोगों को बताया। चालक की भौतिक अवस्था का अर्थ चालक की लंबाई, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तापमान, उसका द्रव्य होता है, ये उसको हम लोग उसकी भौतिक अवस्था या फिजिकल स्टेट कहते हैं। तो ये आप लोगों ने अभी तक ओहम के नियम का स्टेटमेंट समझ लिया है कि ओहम के नियम का स्टेटमेंट क्या है या ओहम का नियम क्या है कि यदि
चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा जो होगी उस चालक के दोनों सिरों के बीच के विभवांतर के समानुपाती होती है। तो मतलब विद्युत धारा अगर बढ़ेगा तो विभवांतर भी बढ़ेगा, अगर विद्युत धारा कम होगी तो विभवांतर भी कम होगी। ठीक है, ये ओहम का नियम है। अब हम लोग इसका एक सूत्र के माध्यम से इसी चीज को समझेंगे। हम लोगों ने इसको एक परिभाषा के माध्यम से या नियम के माध्यम से समझा है, अब हम लोग इसको सूत्र के माध्यम से समझेंगे। जैसे मैंने बताया, यहाँ पे विद्युत धारा को दर्शाने के लिए हम लोग कैपिटल आई का यूज करते हैं और विभवांतर को दर्शाने के लिए हम लोग वी का यूज करते हैं। तो ओहम का नियम हमको क्या बताया है कि यदि चालक की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक में से बहने वाली विद्युत धारा उस चालक के दोनों सिरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। तो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी होगा, या आई समानुपात में है वी के। ठीक है, समानुपात को इंग्लिश में हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं। अब क्या करेंगे, ये जो समानुपात का निशान है ये हटाने के लिए, समानुपात का निशान हटाने के लिए हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे एक स्थिरांक से, और वो स्थिरांक है के। यहाँ पर के जो है वो स्थिरांक है या कांस्टेंट है। ये हम लोगों ने इसलिए किया, जो समानुपात का निशान है वो हटाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर के एक स्थिरांक इंट्रोड्यूस किया। तो I इज इक्वल्स टू के वी। अब अगर ये जो सूत्र है I इज इक्वल्स टू के वी, अगर ये मुझे V के रूप में चाहिए तो मैं क्या करूंगी, अगर ये मुझे V के रूप में चाहिए तो K का मैं पक्षांतर कर दूंगी। ये जो K है इसका पक्षांतर कर दूंगी, बराबर के इस तरफ ले आऊंगी और V यहीं पे रहने दूंगी, K का पक्षांतर करूंगी। जब K का पक्षांतर होगा, ये आप लोगों को मालूम है, K यहाँ पर आप लोग देखेंगे V के साथ गुणा में है, K यहाँ पर V के साथ गुणा में है, तो जब उसका पक्षांतर होगा तो वह भाग में आ जाएगा या बटे में आ जाएगा। तो यहाँ पर K कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1/k। और 1/k को R 1/k इज इक्वल्स टू R, चालक का प्रतिरोध। तो I इंटू आर बराबर V, या V इज इक्वल्स टू IR। ये है हमारा सूत्र ओहम के नियम पर आधारित। इसको हम लोग R के रूप में भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग R के रूप में लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। इस सूत्र को ओहम का नियम कहते हैं। उपयुक्त सूत्र से हम प्रतिरोध की इकाई एसआई इंटरनेशनल प्रणाली है उसमें ज्ञात कर सकते हैं। विभवांतर का एसआई प्रणाली में इकाई जो है वो वोल्ट है, और विद्युत धारा की एसआई प्रणाली में इकाई जो है वो एम्पियर है। इसीलिए प्रतिरोध की एसआई इकाई होगी V बटे A, इसलिए प्रतिरोध की एसआई इकाई होगी V बटे A। इसे ही ओहम कहा जाता है। ओहम इस इकाई को इस चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। ये चिन्ह है, ये किस लिए है, ये प्रतिरोध की इकाई को दर्शाने के लिए ये चिन्ह यूज किया जाता है। इसी को ओहम का चिन्ह भी कहते हैं। 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 ओहम। ठीक है, तो 1 ओहम प्रतिरोध कब होगा, 1 ओम प्रतिरोध कब होगा, चालक के दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त करने पर, चालक के जब दोनों सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त करने पर यदि हम चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होगी और चालक का जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम होगा, तब चालक में जो प्रतिरोध होगा वो 1 ओम निर्मित होगा।
ठीक है। तो चालक के दोनों सिरों में अगर 1 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त करने पर यदि चालक में से 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक के प्रतिरोध को हम लोग 1 ओहम कहते हैं। ये हो गया हमारे ओहम का नियम, जिसको हम लोगों ने एक स्टेटमेंट के माध्यम से भी समझ लिया, सूत्र के माध्यम से भी समझ लिया। अब हम लोग हमारा सेकंड टॉपिक देखेंगे, चालक का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। देखो, आकृति के अनुसार जो चालक होता है, चालक मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आसानी से हो सकता है, चालक में अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो यहाँ वहां घूमते रहते हैं, जैसे आपको फर्स्ट आकृति में दिख रहा है। ये फर्स्ट आकृति में आपको दिख रहा है इलेक्ट्रॉन्स टेढ़े मेढ़े रैंडमली घूम रहे हैं। तो चालकों में ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत अधिक संख्या में होते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन निरंतर यादृच्छिक गति करते रहते हैं, मतलब यहाँ वहां जैसे भी है टेढ़े मेढ़े, जैसा आप लोग आकृति में देख रहे हैं, घूमते रहते हैं। जब चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर प्रयुक्त किया जाता है, जब चालक के दोनों सिरों पर विभवांतर प्रयुक्त करते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर जाने लगते हैं। ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे। अब ये लोग जब इनके बीच में एक वोल्टेज या विभवांतर दिया गया, उसके बाद ये लोग अब एकदम यहाँ पे एकदम रैंडमली घूम रहे थे और यहाँ पर एक लाइन में घूमना चालू कर दिया इन लोगों ने। तब ये लोग हैं, ये लोग निम्न सिरे से उच्च सिरे की ओर घूमना चालू करते हैं। निम्न सिरा मतलब नेगेटिव, उच्च सिरा मतलब पॉजिटिव। तो निम्न सिरे से ये उच्च सिरे की ओर जाने लगते हैं। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा निर्मित होती है। तो जब इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन एक गति में प्रवाह करने लगते हैं, तब विद्युत धारा या करंट या इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में आती है उसका निर्माण होता है। गतिशील इलेक्ट्रॉन उनके मार्ग में आने वाले परमाणु या आयनों से टकराते हैं। जब वो लोग गति इस प्रकार से कर रहे हैं, तब उनके मार्ग में कुछ परमाणु या आयन भी टकराते हैं। इस प्रकार के आघात के कारण इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है उसमें कुछ रुकावट उत्पन्न होती है और विद्युत धारा का विरोध होता है। इसी विरोध को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो चालक का प्रतिरोध मतलब क्या होता है? देखिए, प्रतिरोध मतलब ये वर्ड जो है रुकावट या बाधा, या कोई रास्ते में हम लोग बोलते हैं मेरे रास्ते में जैसे कि कोई रुकावट प्रयुक्त करना। तो विद्युत धारा जब किसी भी चालक में से प्रवाहित होती है तो उसमें प्रतिरोध उसकी धारा को रोकने के लिए या उसकी गति को रोकने के लिए जो रुकावट उत्पन्न होता है उसे ही चालक का हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता विशिष्ट तापमान पर चालक का प्रतिरोध R, जो चालक का प्रतिरोध होता है R, सुचालक के द्रव्य चालक की लंबाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। जो प्रतिरोधकता विशिष्ट तापमान पर चालक का प्रतिरोध R जो होता है वो डिपेंड रहता है उसकी चालक की लंबाई पर और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A पर निर्भर करता है। यदि चालक का प्रतिरोध R है तो जैसे यहाँ पे दिया है चालक की लंबाई L, उस पर और किस पे डिपेंड करता है? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे, दोनों पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए R जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके लेंथ के होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के। ये दोनों को हम लोग अगर एक कर देंगे, ये 1 और 2 को, इसको और इसको एक कर देंगे तो हमको मिलेगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। ठीक है। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम लोग एक नया स्थिरांक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे एक नया स्थिरांक इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको हम लोग रो बोलते हैं, इसको रो प्रोनाउंस किया जाता है। तो R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। अब रो क्या है? रो के बारे में हम लोग यहाँ जान लेते हैं। यहाँ पर
रो समानुपात का स्थिरांक है। जो समानुपात का निशान है वो हटाने के लिए हम लोगों ने एक स्थिरांक इंट्रोड्यूस किया। वो कौन सा स्थिरांक है? रो इंट्रोड्यूस किया। यहाँ पर रो समानुपात का स्थिरांक है। इस स्थिरांक को चालक प्रतिरोध की प्रतिरोधकता रेजिस्टिविटी कहते हैं। जैसे चालक पदार्थ है, उसके हर चालक पदार्थ में कुछ ना कुछ प्रतिरोधकता होती है। तो जो सबकी प्रतिरोधकता होती है वो अलग अलग होती है। सब मटेरियल की प्रतिरोधकता एक जैसी नहीं होती है। तो इसी स्थिरांक को हम लोग चालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। एसआई प्रणाली में प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओहम मीटर। एसआई प्रणाली में प्रतिरोधकता की इकाई होती है ओहम और मीटर। प्रतिरोधकता पदार्थ का विशेषतापूर्ण गुणधर्म होने के कारण विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, तो ये प्रतिरोधकता होती है, ये पदार्थ का विशेषतापूर्ण एक गुणधर्म होता है। तो हर पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वह भिन्न भिन्न होती है, सब पदार्थों की एक जैसी नहीं होती है। तो ये आज हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स देखे, जैसे कि हम लोगों ने देखा ओहम का नियम, ओहम के नियम का हम लोगों ने स्टेटमेंट देखा, उसका सूत्र देखा। उसके बाद हम लोगों ने चालक का प्रतिरोध देखा कि चालक जब भी कोई चालक में से इलेक्ट्रॉन प्रवाह होती है तो उसके रुकावट जो प्रवाह विद्युत धारा के प्रवाह में जो रुकावट उत्पन्न होती है या रुकावट पैदा करते हैं उसको हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। उसके बाद हम लोग ने प्रतिरोधकता के बारे में देखा। अब भी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो हम लोगों ने ओहम का नियम पढ़ा था उस पर आधारित हम लोग कुछ सवाल देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल देखेंगे हम लोग कि बल्ब के तार का प्रतिरोध 1000 ओहम है। बल्ब का जो तार है उसका प्रतिरोध 1000 ओहम है। यदि 230 वोल्ट विभवांतर के स्रोत से इस बल्ब को विद्युत धारा की आपूर्ति की जाए तो तार की कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। ठीक है, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया है कि बल्ब के तार का प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध को हम लोग दर्शाते हैं आर साइन से। कितना दिया है? 1000 ओहम दिया हुआ है और 230 वोल्ट विभवांतर का स्रोत इस बल्ब को विद्युत धारा की आपूर्ति की जा रही है। तो हमको ये ज्ञात करना है जो तार है या तार की कुंडली है उसमें से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। हम लोगों को आर दिया है, वी दिया है, हम लोगों को आई ज्ञात करना है। आर बराबर हमको दिया है 1000 ओहम, वी बराबर हमको दिया है 230 वोल्ट और आई हमको दिया नहीं गया है, आई हमको ज्ञात करना है। तो आई हम लोगों ने कहाँ से ज्ञात किया? हम लोगों का जो सूत्र था V इज इक्वल्स टू आई आर, ये जो हमको मिला था ओहम के नियम का डेरिवेशन, इसमें हम लोगों को आई का मान निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आर का पक्षांतर कर देंगे, आर को इस तरफ ले आएंगे तो ये हो जाएगा V बटे आर इज इक्वल्स टू आई। V बटे आर इज इक्वल्स टू आई। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, आई का मान निकाल सकते हैं। तो आई बराबर V बटे आर। अब मान प्रतिस्थापित करेंगे, V का मान कितना दिया है हम लोगों को 230, तो 230 रखेंगे। R का मान कितना दिया है 1000 दिया है तो 1000 रखेंगे। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जीरो से यहाँ पे देखो लास्ट में जीरो, जीरो से ये नीचे का जीरो कट गया, फिर क्या बचा हमारे पास, एक मिनट, ये देखो ये लास्ट का जीरो और ये जीरो कट गया, हमारे पास बचा 23 बटे 100 बचा। ठीक है, तो या तो आप 23 में 100 से भाग दो या दूसरा तरीका है जितने जीरो है नीचे उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा दो। तो यहाँ पे कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 संख्या के बाद हम लोग यहाँ पर दशमलव लगाएंगे। दोनों तरीके से आपको उत्तर मिल सकता है। तो भाग देने पर उत्तर आएगा 0.23 एम्पियर। तो जो तार की कुंडली है उसमें से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, उसमें से प्रवाहित होगी 0.23 एम्पियर, इतनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो बल्ब के तार की कुंडली में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगी 0.23 एम्पियर। विद्युत धारा को नापने के लिए
जो एसआई प्रणाली में मात्रक है वो क्या है, एम्पियर है। प्रतिरोध के लिए ओहम है, वो विभवांतर के लिए वोल्ट है। सेकंड उदाहरण देखते हैं हम लोग। सेकंड उदाहरण हम लोगों को क्या दिया है, एक चालक तार की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, एक वायर है उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर है तथा त्रिज्या 0.5 मिलीमीटर है। जैसे अभी ये वायर है सपोज, यहाँ पे आप लोग देखेंगे वायर का जो ये होता है, कट्स होते हैं, वायर के जो एंड्स होते हैं वो आप लोग देखे होंगे वृत्त की आकृति के होते हैं, या गोल होते हैं, या वृत्त की आकृति के होते हैं। तो इसीलिए ये जो त्रिज्या दी है वो उसी की त्रिज्या दी है, उसके जो एंड्स होते हैं उसकी जो त्रिज्या दी है वो हमको दी है 0.5 मिलीमीटर। इस तार का प्रतिरोध 30 ओम दिया है, तो उसकी प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। हम लोगों को तार की लंबाई दी है तथा तार की त्रिज्या दी है और तार का प्रतिरोध दिया है, और उसकी हम लोगों को प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। सबसे पहले ये ध्यान दो कि अभी जो तार की लंबाई है वो सेंटीमीटर में है और उसकी जो त्रिज्या दी है वो हमको मिलीमीटर में दी है। तो जब भी हम लोग सवाल हल करते हैं सबको एक ही प्रकार की इकाई में रखा जाता है, सबको या तो सेंटीमीटर कर दो, या सबको मीटर कर दो, या सबको मिलीमीटर कर दो, लेकिन सबको एक ही में रख के हम लोग सवाल हल करते हैं। अगर किसी को सेंटीमीटर में, किसी को मिलीमीटर में और किसी को मीटर में रख के हम लोग सवाल हल करेंगे तो हमारा सवाल जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो L बराबर हम लोगों को दिया है 50 सेंटीमीटर, तो जब हम लोग उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हम लोगों को मिलेगा 50 गुणे 10 घाते 2 माइनस मीटर। ये आप लोगों को मालूम ही है कन्वर्जन सेंटीमीटर का मीटर में। वैसे ही जब जो रेडियस दिया है हम लोगों को, रेडियस हमको दिया है 0.5 मिलीमीटर, उसको जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो हमको मिलेगा 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हम लोगों को मीटर में कन्वर्ट करने के बाद मिलेगा। अब इसको क्या किया गया है, इसको यहाँ पर ये 0.5 हटाने के लिए इसको दोनों में क्या किया है, 10-10 से गुना कर दिया। 10 से गुना करने के बाद ये 0.5 हट जाएगा और ये हमको मिल जाएगा 5 गुणे 10 घाते -4 मीटर। अगर ये वाला स्टेप आपको नहीं भी करना, आप लोग नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये भी कन्वर्जन राइट है। ये कन्वर्जन इसलिए किया गया है, ये कन्वर्जन इसलिए किया है क्योंकि ये 0.5 हटाने के लिए ऐसा वाला कन्वर्जन किया है। ये वाला कन्वर्जन नहीं भी करेंगे तो चलेगा। R बराबर 30 आप लोगों को दिया हुआ है। प्रतिरोधकता का सूत्र हम लोगों ने पहले ही देखा था जब हम लोग प्रतिरोधकता पढ़ रहे थे कि रो इज इक्वल्स टू RA/L। ठीक है, और यहाँ पर A क्या है, A मतलब है क्षेत्रफल, एरिया। तो यहाँ पर जब चालक या वायर की बात करते हैं तो वायर के जो एंड्स होते हैं वो आप लोगों ने देखा है काटने पे कैसे वृत्त के आकार के होंगे, तो क्षेत्रफल भी जो निकलेगा वो वृत्त का ही निकलेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो रो इज इक्वल्स टू R। अब यहाँ पे जो A है उसकी जगह हम लोग लिख देंगे πr²। अब इसमें मान प्रतिस्थापित कर देंगे। R हमको दिया हुआ है 30, R हमको 30 दिया हुआ है, पाई का मान मालूम है 3.14। R जो रेडियस है, रेडियस को हम लोग ने कन्वर्ट कर लिया है मीटर में, तो ये हमको मान मालूम है। लेंथ लंबाई है, उसको भी हम लोगों ने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो मान रखने पे देखो R का मान 30 रखा, R का मान यहाँ पे जो था वो 30 रखा। पाई का मान क्या रखा है नेक्स्ट मैंने, पाई का मान नेक्स्ट हम लोगों ने क्या रखा है 3.14। और R², R का मान क्या है, रेडियस का मान 5 इंटू 10⁻⁻4 और स्क्वायर है, इसीलिए यहाँ पर घात क्या दिया है, 2 दिया है। बटे में क्या आएगा, लेंथ, लेंथ कितना है 50 गुणे 10 घाते -2। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये स्क्वायर दिया है तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा 25
और यहाँ पर घातांक के नियम आप लोगों ने पढ़े हैं, ये -4 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -4 है, यहाँ पे 2 है, दोनों का गुणा हो जाएगा, गुणा होकर क्या बनेगा हमारे पास 10 घाते -8 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया और ये हमको मिल गया 25। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे एक बार देख लो आप लोग। देखो ये 25, 25 एक कम 25, 25 दूनी 50, ये कट गया, 2 एक कम 2 और इसको काट देंगे, ये आ जाएगा 15। तो 15 और 3.4 का गुणा कर देंगे, ये इस प्रकार से हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे 10 घाते -2 है और यहाँ पे 10 घाते -8 है। 10 घाते -2 को जब हम लोग ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये 10 घाते चिन्ह बदल जाएगा, +2 हो जाएगा। तो -8 और +2, तो -8 में से +2 जाएगा, हमारे पास बचेगा -6। तो उत्तर हमको मिलेगा 47.1 इंटू 10 घाते -6 ओहम मीटर। ठीक है, ओहम मीटर प्रतिरोधकता की इकाई है, ओहम मीटर। तो उत्तर जो रहेगा वो ओहम मीटर में रहेगा। अब इसको क्या किया है, सिंप्लीफाई करने के लिए दोनों पक्षों में 10 से भाग दे दिया है। तो जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिल जाएगा 4.71 इंटू 10⁻⁻5 ओहम मीटर। अभी ये बात ध्यान दो कि ये आंसर भी राइट है, इतना भी करके आप लोग रख सकते हैं, और ये नीचे वाला आंसर भी राइट है, वो भी कर सकते हैं। वो सिंप्लीफाई करने के लिए 10 से भाग दिया है, आपको नहीं देना, आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। ये वाला भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट ही है। तो ये हम लोगों ने अपना सेकंड सवाल देख लिया। तो तार की प्रतिरोधकता होगी 4.71 इंटू 10 घाते -5 ओहम मीटर। अभी हम लोग अपना थर्ड सवाल देखेंगे। थर्ड सवाल में क्या दिया है, यदि चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, चालक में से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसका मान है 0.24 एम्पियर और चालक के दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर दिया है वो है 24 वोल्ट, प्रयुक्त किया गया हो तो उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सवाल है। आई आप लोगों को दिया है, वी दिया है और आर ज्ञात करना है। सूत्र आप लोगों को मालूम ही है, V इज इक्वल्स टू आई आर। V इज इक्वल्स टू हमको 24 वोल्ट दिया है क्वेश्चन में, I इज इक्वल्स टू 0.24 एम्पियर दिया है। सूत्र हम लोगों को मालूम है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है। देखो V इज इक्वल्स टू आई आर है, अभी V का मान दिया है, I का मान दिया है, ज्ञात किसका करना है, R का मान। तो V का पक्षांतर कर देंगे, इस तरफ ले आएंगे। जब V को इस तरफ ले आएंगे तो V नीचे आ जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा, V बटे I इज इक्वल्स टू R। तो R का मान निकालने के लिए हम लोग ये सूत्र यूज करेंगे कि R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। मान रख देंगे, V का मान 24 वोल्ट रख देंगे और I का मान 0.24 एम्पियर रख देंगे। अब क्या करेंगे, देखो दोनों में मैंने क्या किया है, यहाँ पर दोनों में ऊपर और नीचे 100 से गुणा किया है। 100 से गुणा इसलिए किया है, नीचे देखो 0.24 है और ऊपर 24 है, तो ये सब भाग देने में कहीं ना कहीं दशमलव में क्या हो जाती है, आप लोगों से गलती हो सकती है। तो उसको जितना सिंप्लीफाई वे में या सिंपल वे में करेंगे या दशमलव हटा के करेंगे, उतनी आपकी गलतियां भी कम होगी। तो दशमलव हटाने के लिए 100 से गुणा किया है, क्योंकि नीचे देखो जो दशमलव है वो दो संख्या के बाद है, तो जब नीचे दो संख्या के बाद है इसीलिए इसमें 100 से गुणा किया है। अब जब नीचे 100 से गुणा किया है तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर भी 100 से गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो अनुपात बदल जाएगा। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 100 से गुणा किया है। तो यहाँ पे जब 100 से गुणा किया है तो यहाँ पे 100 से गुणा किया है तो हम लोगों को मिल गया 2400। यहाँ पर जब 100 से गुणा करेंगे तो दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे और उत्तर हमको मिलेगा 24। तो 2400 बटे 24, 24 से भाग दे देंगे, 24 से कम 24 और यहाँ पर उत्तर आ जाएगा 100। तो चालक की प्रतिरोधकता क्या होगी, 100 ओहम। ओहम जो है वो प्रतिरोधकता की इकाई है।
और उसको ऐसे बनाते हैं। तो चालक का प्रतिरोध कितना होगा? होगा 100 ओहम। अब ये हम लोगों का लास्ट सवाल है, चौथा और लास्ट भी है, कि 100 ओहम प्रतिरोध वाले एक उपकरण के दोनों सिरों के बीच 33 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त किया गया। एक उपकरण है, उसका प्रतिरोध हमको दिया है 100 ओहम, उसके दोनों सिरों के बीच 33 वोल्ट विभवांतर प्रयुक्त किया गया है। करने पर उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा ज्ञात कीजिए। पहला एक ये क्वेश्चन है, प्रतिरोध दिया है, विभवांतर दिया है और विद्युत धारा ज्ञात करनी है। सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या दिया है कि 500 ओहम प्रतिरोध वाले उपकरण में उतनी ही विद्युत धारा प्रवाहित होने पर उनके दोनों सिरों के मध्य का विभवांतर कितना प्रयुक्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन, जब हम लोग पहला पार्ट क्वेश्चन का हल करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा उसके ऊपर से हम लोग क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हल करेंगे। तो पहले पार्ट में हम लोगों को पहले जो पार्ट है उसमें क्या दिया है, पहले में दिया है R बराबर 100 ओहम, V बराबर 33 वोल्ट, V बराबर 33 वोल्ट दिया है, और R बराबर यहाँ पे ऊपर गलती से ये 110 है, यहाँ पे ऊपर गलती से 100 ओहम लिख दिया है, तो R बराबर 110 ओहम। तो प्रथम शर्तानुसार जो फर्स्ट है क्वेश्चन में, देखो ये क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, तो जो पहला क्वेश्चन है उसमें जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमको V और R दिया है और हमको I ज्ञात करना है। तो I बराबर होगा V अपॉन R, जो हम लोग जो सूत्र निकाले हैं ओहम का, V इज इक्वल्स टू IR, उसी से तीनों का सूत्र निकल सकता है, वो हम लोग तीनों के रूप में वो सूत्र को यूज कर सकते हैं। I का मान निकालने के लिए भी उसका यूज कर सकते हैं, R का मान भी और V का मान भी। तो I इज इक्वल्स टू V अपॉन R, V का मान कितना है 33 लिख देंगे, R का मान कितना है 110 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, 33 में 110 से भाग देंगे, आप लोगों को भाग देना आता ही है, भाग देने पर हम लोगों को जो विद्युत धारा है वो मिलेगी 0.3 एम्पियर। तो जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो हम लोगों ने हल कर लिया और विद्युत धारा हम लोगों को मिली 0.3 एम्पियर। द्वितीय शर्तानुसार, अब क्वेश्चन का हम लोग सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में क्या दिया है, 500 ओहम प्रतिरोध वाले उपकरण में, अभी ओहम जो जो उपकरण है उसका प्रतिरोध बढ़ गया, वो कितना है 500 ओहम है, और विद्युत धारा कौन से प्रयुक्त करनी है, जो हमको फर्स्ट पार्ट में आंसर मिला, तो फर्स्ट पार्ट में क्या आंसर मिला हमको 0.3 एम्पियर। तो उतनी ही विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, जब ये वाला प्रतिरोध है और ये वाली विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विभवांतर कितना होगा वो हमको बताना है। तो V इज इक्वल्स टू IR, यही सूत्र कॉमन है, यही सूत्र मोस्टली सब सवाल में यूज होने वाला है। आपको I का मान लिख देंगे 0.3 इंटू R का मान लिख देंगे 500, इनका गुणा कर देंगे, गुणा करने पे हमको मिलेगा 150 वोल्ट। तो तार के दोनों सिरों के मध्य विभवांतर कितना प्रयुक्त करना पड़ेगा 150 वोल्ट। तो उपकरण के दोनों सिरों के मध्य प्रयुक्त किए जाने वाला विभवांतर होगा 150 वोल्ट। आप लोगों ने आज का क्लास ध्यान से सुना इसलिए धन्यवाद। अभी आप लोगों को जो भी डाउट होगा आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। हेलो मिस, अभी रेज हैंड नहीं है किसी के। अच्छा हेलो, हाँ, अंकिता और अनुज करके है हाँ सर उनका। बोलिए ना। हाँ, पूछ लो बेटा। हेलो टीचर, हाँ ये सर हाँ उदाहरण बेटा बोलो। तीसरा बताइए ना। उदाहरण तीसरा। उदाहरण एक मिनट, देखो बेटा आज उदाहरण तीसरे में क्या दिया है, हम लोगों को चालक में से प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है वो दी है 0.24 एम्पियर। जो हाँ। चालक है, चालक मतलब वायर, उसमें से
विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है वो 0.24 एम्पियर है और उसके दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो 24 वोल्ट है। तो हम लोगों को उसका प्रतिरोध, प्रतिरोध मतलब आर ज्ञात करना है। तो V बराबर हमको 24 दिया है, I बराबर हमको 0.24 एम्पियर दिया हुआ है। अब हमको क्या ज्ञात करना है, R ज्ञात करना है। और हम लोगों को ये सूत्र मालूम है, P इज इक्वल्स टू IR। ये हम लोगों को ओहम का नियम पर आधारित सूत्र मालूम है। अब इसमें क्या ज्ञात करना है, R का मान निकालना है। तो V का क्या करो, पक्षांतर कर दो, इधर ले आओ। तो V इधर आ जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा V अपॉन I इज इक्वल्स टू R। ये सूत्र से हम लोग R का मान निकाल सकते हैं। अब V का मान लिख देंगे, V का मान कितना है 24 वोल्ट, वो लिख देंगे। और I का मान है 0.24 एम्पियर। अब ये देखिए, अभी नीचे वाले में 0.24 है, यहाँ पर नीचे वाले में दशमलव है। ये भाग देना जिसको आता है वो कर सकता है, बट भाग देना थोड़ा ये हो सकता है। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है, ऊपर और नीचे दोनों जगह 100 से गुणा किया है। ऊपर और नीचे 100 से गुणा इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर दो संख्या के बाद दशमलव है। जब दो संख्या के बाद दशमलव है तो 100 से गुणा करेंगे, तीन संख्या के बाद दशमलव है तो 1000 से करेंगे, एक संख्या के बाद दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए ये गुणा किया जा रहा है। तो दशमलव हटाने के लिए इसमें 100 से गुणा करेंगे, इसलिए क्योंकि इसमें दो संख्या के बाद दशमलव है। तो जब हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाला जो गुणा होगा 24 गुणे 100, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2400। नीचे वाला जब गुणा होगा 24 इंटू 100, तब हम लोग दो संख्या के बाद दशमलव लगाएंगे और हम लोगों को लास्ट में आंसर मिलेगा 24। तो हमारे पास क्या हो गया, 2400 बटे 24, भाग दे देंगे, 24 एकम 24, 24 एकम 24 और ये दोनों जीरो आ गए, तो उत्तर हमको मिल जाएगा 100 ओहम। तो भाग देने पे 2400 में जब हम लोग 24 से भाग देंगे या काटेंगे उसको, तो उत्तर हमको मिलेगा R बराबर 100 ओहम। तो चालक का प्रतिरोध होगा 100 ओहम। हाँ टीचर, थैंक यू टीचर। ओके, हेलो सर। जी मिस। हेलो। हेलो। हाँ सर, हेलो। देखिए कोई और रेज है। हाँ सर, मिस, एंड कर दीजिए क्लास का, ओके लास्ट ठीक है, स्टेटमेंट देकर। ओके। तो आप लोगों ने बच्चों आज हम लोगों ने जो हमारा थर्ड पार्ट है धारा विद्युत, उसमें से हम लोगों ने आज ओहम का नियम और चालक का प्रतिरोध और प्रतिरोधकता और उस पर आधारित कुछ उदाहरण देखे। आप लोगों ने क्लास बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर लीव करूं?